प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ का एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट जिले के लामता में 25 मई को आगमन हुआ। यहां उन्होंने मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनाव में जी जान से जुट जाने का संदेश दिया। साथ ही आखिर में जनसभा को संबोधित किया। इसके पहले प्रेस वार्ता में उन्होंने अपनी बातें रखी और सवालों के जवाब दिए, जिसमें भाजपा और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला करते हुए उन्हें नाटक और नौटंकी करने वाला बताया। उन्होंने प्रदेश का भविष्य भाजपा सरकार में चौपट होना बताया और पेसा नियम में हुए घोटाले पर बात रखी। साथ ही जन विश्वास को प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताया। वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल को पार्टी में लिए जाने पर उन्होंने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर उन्हें कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा। साथ ही देश के नए संसद भवन को लेकर कहा कि पुराना संसद भवन हमारे गर्व का प्रतीक है, नया बनाने की क्या जरूरत पड़ी, उसी को अपग्रेड करना चाहिए था। 18 साल से प्रदेश में चौपट राज की चौपट सरकार चल रही है। प्रदेश की व्यवस्था का खस्ता हाल हो चुका है। प्रदेश का भविष्य खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था, खस्ता हाल स्वास्थ्य व्यवस्था, खस्ता हाल राशन व्यवस्था, खस्ता हाल पोषण व्यवस्था, खस्ता हाल रोजगार व्यवस्था, खस्ता हाल भर्ती व्यवस्था और जो ईसा की भर्ती हुई, ऐसा बड़ा घोटाला हम सबके सामने आया। खस्ता हाल उद्योग धंधे, खस्ता हाल कृषि व्यवस्था, ये आज प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने है। हर वर्ग परेशान है। चौपट राज, चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश की तस्वीर। प्रेस वार्ता में अपनी बात की शुरुआत करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश का भविष्य खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था, राशन, रोजगार, भर्ती, उद्योग धंधे, कृषि व्यवस्था, सब कुछ चौपट है। ये प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने है। हर वर्ग परेशान है क्योंकि चौपट राज है, चौपट सरकार है और चौपट मध्य प्रदेश हो चुका है। बेरोजगार, छोटा व्यापारी, किसान सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रयास बस इतना रह गया कि किसी भी तरह जनता को प्रलोभन देकर गुमराह किया जाए। 18 साल इन्हें सरकार चलाते हो गए, कभी बहनों की याद नहीं आई, किसानों को याद नहीं किया। केवल चुनाव से 5 महीने पहले अपना पाप धोने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर उन्हें विश्वास है कि प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये चुनाव केवल विकास का नहीं, इससे जुड़ा मुद्दा ये है कि किस पटरी पर हम प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, इसका चुनाव है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि किस तरह आज कोई ना कोई प्रलोभन देके जनता को गुमराह किया जाए। 18 साल इनको बहनें नहीं याद आए, 18 साल इनको किसान नहीं याद आए, 18 साल इनको नौजवान नहीं याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले अपना पाप धोने के लिए ये सब घोषणाएं करी जा रही हैं। पर मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये चुनाव केवल विकास का नहीं है, इस चुनाव से जुड़ा हुआ है सबसे बड़ा मुद्दा कि किस पटरी पर हम मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश का कैसा भविष्य हम चाहते हैं। ये आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे चुनाव में है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की ओर से बजरंग दल बैन की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी नफरत या सामाजिक विवाद का काम करे, चाहे वो कैसी भी संस्था हो, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। तो इसमें बजरंग दल बुरा क्यों मान रहा है? ये सिर्फ हमारे लिए हो रहा है। बजरंग दल हमारा कोई टारगेट नहीं है। शिवराज सरकार की विकास यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के 160 विधानसभा में इसका विरोध हुआ है। प्रदेश की व्यवस्था सुधारने के लिए विजन की जरूरत है, टेलीविजन से ये नहीं होता है। शिवराज जी तो केवल नाटक और नौटंकी करके सोचते हैं कि प्रदेश इससे सुधर जाएगा। उन्हें केवल मुंह चलाना आता है। मुंह चलाना और प्रदेश चलाना दोनों में अंतर है। प्रदेश की जनता समझ रही है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। ये कोई भी प्रलोभन दें, भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया है और यही विश्वास चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा। एक सवाल मेरा, ये जो चौपट व्यवस्था है, इसका सलूशन क्या है, इसकी नीति क्या है कांग्रेस के पास? देखिए, इसके लिए एक विजन की जरूरत है। ये टेलीविजन से नहीं होता। और शिवराज सिंह जी तो केवल नाटक नौटंकी करके
सोचते हैं कि प्रदेश सुधर जाएगा। मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। अपने विधानसभा चुनाव लड़े जाने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि जरूर लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। वारासिवनी के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के कांग्रेस में प्रवेश पर कमलनाथ ने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस में लेने का कोई प्रश्न नहीं है, मैं बिल्कुल भी उन्हें पार्टी में नहीं लूंगा। पेसा कानून को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि 17 वर्ष से पेसा कानून बना हुआ है, 21 साल से इसके नियम बनाने के लिए लग गए हैं और जब ये कानून लागू किया गया तो इसकी शुरुआत ही भाजपा ने घोटाले से कर दी। आदिवासियों के हित के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। देश के नए संसद भवन को लेकर कमलनाथ ने कहा कि अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों ने कोई नया संसद भवन नहीं बनाया, वे पुरानी इमारत का उपयोग करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि समय बदला है, नई तकनीक आई है, लेकिन विदेशों में भी उसी भवन को अपग्रेड किया गया है। हमारे देश की जो संसद भवन की पुरानी इमारत है उस पर हमें गर्व है। मैंने खुद यहाँ 40 साल बिताए हैं। इस तरह बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामता में पहुंचे कमलनाथ ने भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा हमला किया और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का भरोसा जताया। दिया कि प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस में लेने का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने मेरे से सलाह करके, स्वीकृति करके ये स्टेटमेंट दिया है। ट्राइबल क्षेत्र में आप आए हैं, आदिवासियों के लिए जो पेसा कानून के नियम बनाई है भाजपा गवर्नमेंट, देखिए, पैसा के जो नियम बनाए हैं, ये नियम का क्रियान्वयन कैसे होगा? आपने इस तरह के नियम बनाए हैं, इस तरह के गोलमोल करके नियम बनाए हैं जिसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। 18 साल से तो पैसा कानून बना हुआ है, इनको इतने साल लगे इसके नियम बनाने में, और अभी शुरू में ही आपने घोटाला शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत आपने घोटाले से करी, जिनको भर्ती किया है केवल एक राजनीतिक दृष्टि से भर्ती किया है, आदिवासियों के हित के लिए भर्ती नहीं किया है। सर, अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन की प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता होगी जो हमारे स्थानीय लोग चाहते हैं। स्थानीय लोग से चर्चा होती है, जहाँ भी मैं जाता हूँ स्थानीय लोगों से चर्चा करता हूँ। मुझे रोज़ 200-300 लोग मिलते हैं जब मैं भोपाल में रहता हूँ, उनसे मैं चर्चा करता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ। और हम सर्वे चल रहे हैं, तो सर्वे भी एक इशारा होता है, फाइनल नहीं होता, पर स्थानीय लोग जो हैं वो उनसे चर्चा करके फैसला किया जाए।